कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सेलुलर कॉन्सेप्ट। अब इसको समझते हैं, इसमें जो इसकी भाषा क्या है। सेलुलर कॉन्सेप्ट इज द system level idea which calls for replacing a single high power transmitter with many low power transmitters, and each providing coverage to the only a small portion of the सर्विस एरिया। मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर को ना रख करके छोटे छोटे कम पावर के ट्रांसमीटर्स में बांट दिया गया। मतलब एक बड़े एरिया में एक बड़े एंटीना की जगह कई जगहों पर छोटे छोटे एंटीनास और यानी कि छोटे छोटे बेस स्टेशन बना दिए, जिनकी एक कवरेज एरिया हो, जिनका एक स्पेसिफिक एक कवरेज एरिया हो, और उस कवरेज एरिया को ही हम सेल्स बोलते हैं, सेल्स। तो ये तो हो गया आपका सेलुलर कॉन्सेप्ट का बेसिक। अब हम इस यूनिट की पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू 1G 2G 3G एंड 4G एंड 5G, इस टॉपिक को कवर करते हैं। इसके बाद सेल एरिया, सेल स्ट्रक्चर अगली क्लासेस में देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर। तो जी का मतलब है जनरेशन, फर्स्ट जी मतलब पहली जनरेशन का, जैसे कंप्यूटर में भी आप जनरेशन्स को देखते होंगे। तो इसी तरह से ये आपका टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में जो कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट हैं और जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, उसमें अपग्रेडेशन किस तरह से हुआ है, और उसको हम एक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अब हम फिफ्थ जनरेशन के ट्रायल, भारत जो है फिफ्थ जनरेशन के ट्रायल के मुहाने पे खड़ा है, ट्रायल कर रहा है अभी, और दुनिया के कुछ देशों में 5G इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का आपका जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या गुण थे। तो 1G स्टैंड फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मोबाइल नेटवर्क। फर्स्ट जी स्टार्टेड इन 1980s यूजिंग एनालॉग टेक्निक। पहली जनरेशन लगभग 1980 में शुरू हुई, 1980 में शुरू हुई, और ये आपकी टोटली एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। लाइक AMPS, जिसका जैसे कि AMPS उसका एक एग्जांपल है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, या NTS नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, या TACS टोटल असिस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ थी ये 1980 के दशक में आपकी दुनिया के सामने आई, और इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे पहली जनरेशन का मोबाइल जो सिस्टम आया, कम्युनिकेशन का सिस्टम आया, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम आया, वो 1980 के दशक में आया। और फर्स्ट जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स थे। ओनली वॉइस सिग्नल, सिर्फ इससे वॉइस सिग्नल को ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। अब सेकंड जनरेशन की तरफ देखते हैं। सेकंड जनरेशन का क्या है। सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन विच रिप्लेस्ड 1G नेटवर्क, 1G नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया सेकंड जनरेशन ने। एंड दीज नेटवर्क इनेबल्ड हाई सिक्योर वॉइस एंड टेक्स्ट मैसेज सर्विसेज। इस तरह की जो सेकंड जनरेशन की आपकी टेक्नोलॉजी आई, इसने क्या किया कि टेक्स्ट मैसेज और ऐड कर दिया। पहली जनरेशन में आप में सिर्फ वॉइस मैसेज से ओनली वॉइस कॉल ही हो सकती थी, दूसरे में टेक्स्ट मैसेज की सुविधा आ गई। और ये 1990 के दशक में ये शुरू हुई, भारत मतलब दुनिया के सामने आई 1990 के दशक में। GSM टेक्नोलॉजी इसका एक एग्जांपल है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। DAPMS एंड डिजिटल एडवांस मोबाइल सिस्टम, ये भी दूसरी है। और थर्ड वन है IS-95, मतलब इंटरलेस स्टैंडर्ड 95। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आपकी सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं। और बाद में सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी और ऐड हुई, जिन्हें बोलते हैं TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल असेस, एंड CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल असेस फॉर बेटर क्लियरिटी एंड मोर क्लियरिटी।
एंड इन दोनों टेक्नोलॉजी ने वॉइस की क्लियरिटी को और बढ़ा दिया। और एक नई टेक्नोलॉजी ऐड हुई जिसे बोलते हैं GPRS, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस इसे बोलते हैं। इसके ज़रिए क्या हुआ, GPRS और एज टेक्नोलॉजी के EDGE एज, तो इसका फुल फॉर्म है एनहांस डेटा फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। इन दो टेक्नोलॉजी के ऐड होने से 2G में ही, बल्कि 2.5G हो गया था ये, इसको 2.5G से भी जान सकते हैं। GPRS ऐड होने के बाद वर इंट्रोड्यूस्ड इन GSM नेटवर्क टू प्रोवाइड मोबाइल डेटा सर्विसेज, मतलब हल्का फुल्का इंटरनेट, मतलब कम स्पीड का इंटरनेट इससे आपको मिलना शुरू हो गया था। और इसकी स्पीड काफ़ी कम रहती थी, बहुत अच्छी स्पीड नहीं होती थी, और मतलब 1-2-3 Mbps की स्पीड इससे आ जाती थी। धीमे धीमे कोई वेबसाइट, छोटी मोटी वेबसाइट खुल जाती थी गूगल वगैरह की, और मतलब जैसे देखिए गूगल का होम पेज खुल जाता। तो इस तरीके से इसे 2.5G भी बोल सकते हैं जब इसमें GPRS और ये एज जुड़ गया GSM के साथ, तो 2.5G भी बोल सकते हैं। इसी तरह से आते हैं 3G टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट आया। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तभी उसे अडॉप्ट किया जाएगा। देयर आर 2 की टास्क फॉर द 3G एंड बोथ आर बेस्ड ऑन द, 2 की टेक्नोलॉजी थी जो कि आपकी 3G बोथ बेस्ड ऑन द CDMA टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें 2 टेक्नोलॉजी थी और दोनों ही आपकी CDMA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। CDMA बेस्ड ऑन द CDMA टेक्निक। फर्स्ट वन इज़ द UMTS, यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, और आपकी दूसरी जो थी वो थी सेकंड वाज CDMA 200, दूसरी CDMA 200। ये 2 टेक्नोलॉजी इसमें मतलब 3G में ऐड हुई। इनने क्या किया, डेटा की स्पीड को बढ़ा करके 2 Mbps से आपको 2-3 Mbps से 10 से 15 Mbps की स्पीड तक पहुंचा दिया। कौन कौन सी 2 टेक्नोलॉजी आई 3G में? दोनों CDMA से जुड़ी हुई थी, UMTS यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एंड CDMA 200। तो जाहिर सी बात है ये 2000 की मतलब ये इसमें जो 2000 है ये समय से संबंधित है, यानी कि ये 2000 के दशक में 3G टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जो 2.5G से अपग्रेडेड थी, क्योंकि 2.5G में भी डेटा GPRS और एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गया था, और उसमें स्पीड को इन्हांस कर दिया। 10 से 15 Mbps की स्पीड आपको मिलने लगी इन 3G टेक्नोलॉजी। उसके बाद चलते हैं 4G टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो जब 4G को आप समझने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि 4G टेक्नोलॉजी में जो आपका सिस्टम था, इट इज़ इनेबल्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजी LTE। आजकल आप लोग देखते होगे नेटवर्क में जो आपका स्मार्टफोन में LTE लिख के आता है। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या बाईमैक्स। 2 टेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट है, LTE और बाईमैक्स। एंड बाईमैक्स का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, है ना। ऑल्सो प्रोवाइडेड 4G अपडेट। कौन कौन सी अपडेट 4G में आई? LTE-A एंड LTE Pro। LTE टेक्नोलॉजी क्या थी? LTE में स्पीड जो थी आपकी 300 Mbps के लगभग थी, और LTE-A में 1 Gbps तक पहुंच गई, और LTE Pro में 3 Gbps, 3 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। तो इस तरह से 3G टेक्नोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्या? LTE और बाईमैक्स का ज़्यादा आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन LTE बहुत पॉपुलर हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि 4G टेक्नोलॉजी में LTE टेक्नोलॉजी है उसका क्या फुल फॉर्म है? तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। बाईमैक्स का क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। ये 2 टेक्नोलॉजी आपकी 4G से संबंधित हैं। और LTE, उसकी सिंपल LTE की स्पीड 300 Mbps, और LTE-A ग्रेड की 1 Gbps, और LTE Pro की 3 Gbps, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो अभी आपकी जियो और एयरटेल आपको प्रोवाइड करा रहा है। और इसी के साथ चलते हैं आपकी जो अभी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी जिस पर हम लोग ट्रायल फेज़ में हैं
5G इंडिया जिसके ट्रायल फेज में है, दुनिया के कुछ देशों में शायद ये चालू भी हो गई है, अमेरिका वगैरह में। तो 5G क्या है? 5G uses new radio technology, NR, new radio technology. It is lot more than high speed मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज। मतलब इसमें सिर्फ स्पीड ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट के दुनिया को बदल के रख देगी, ऐसा कहा जाता है। और इसमें सिर्फ स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगी, बल्कि तमाम सारे इसके और फीचर्स होंगे कि ये जो आपके रियल टाइम असेस जो है ना, रियल टाइम डिवाइसेस हैं, उन्हें भी ऑपरेट कर सकेगी। तमाम सारी इक्विपमेंट डायरेक्टली इससे जुड़ने लगेंगे। अभी आप क्या मोबाइल से और कंप्यूटर है ना, लैपटॉप, पाम टॉप या जो भी थोड़ी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वही जुड़ सकते हैं, लेकिन भविष्य में बताया जा रहा है कि इंटरनेट से और भी चीज़ें जुड़ने लगेंगी और ये जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा इन फ्यूचर। एंड वेरी क्विक एंड सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। बहुत ज़्यादा इसकी क्विकनेस इसमें है और लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। ऑपरेट्स ऑन द हाई, मीडियम एंड लॉन्ग वेव बैंड्स। ये 3 फ्रिक्वेंसी बैंड में काम करता है, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी होगा, हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, इसमें कवरेज एरिया कम होगा, लेकिन लेटेंसी टाइम बहुत कम होगा और रियल टाइम सर्विलांसेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मतलब इसमें इसकी जो लेटेंसी टाइम है वो 1 मिली सेकेंड से भी कम होगा, जिससे आपको इस अल्ट्रा हाई स्पीड मिलेगी इंटरनेट की। आप क्लिक करने से पहले ही आपका वेबसाइट, आपके वीडियो शुरू हो जाएगा। इस तरह की स्पीड होगी, लेकिन कवरेज एरिया इसका कम होगा। लो और मीडियम में क्या होगा, कवरेज एरिया ज़्यादा होगा, लेकिन लेटेंसी टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। लेटेंसी टाइम का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को असिस्ट करते हैं तो उसके ओपन अप होने में कितना समय लगता है, उसे लेटेंसी टाइम बोलते हैं लगभग। तो इसमें लेटेंसी टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। और स्पीड जो इसकी होगी, स्पीड जो होगी वो आपका 10 Gbps की स्पीड आपको इसमें मिलेगी। एंड और इसका 1 मिली सेकेंड से भी कम होगा लेटेंसी टाइम किसका, हाई फ्रिक्वेंसी का। लो फ्रिक्वेंसी वाला जो है और मीडियम फ्रिक्वेंसी, इसमें कवरेज एरिया वाइड होगा, लेकिन लेटेंसी टाइम 1 मिली सेकेंड होगा और 1 मिली सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये आपका जो लो फ्रिक्वेंसी है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल रिले,